अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल, ख़ास करके वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के दौरान या हमल के दौरान जो है चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करती हैं। उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी हद तक उनको चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए और इससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है और उनके जो पेट में पलने वाला बच्चा है या बच्ची है उसकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, आज मैं ये डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है नाज़रीन इकराम कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चाय नाज़रीन इकराम हर घर में इस्तेमाल होती है और ख़ास करके ख़वातीन इससे जान नहीं छुड़ा सकती। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो ख़वातीन चाय लाज़मी बनाती हैं। तो जब भी ख़वातीन चाय बनाएंगी तो लाज़मी थोड़े बहुत ख़ुद भी पी जाती हैं और साथ में मेहमान तो पीता ही पीता है। तो नाज़रीन इकराम, चाय का और कॉफ़ी का इस्तेमाल, मुनासिब इस्तेमाल जो है ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये वक्ती तौर पे सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लॉन्ग लास्टिंग आपको फ़ायदा ये नहीं करेगी, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो चाय हो। अगर आप ज़्यादा पीते हैं, दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप ज़्यादा पीते हैं या दोनों ज़्यादा पीते हैं, चाय या कॉफ़ी, तो इसमें कैफ़ीन होती है। तो कैफ़ीन इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी भी है और ख़तरनाक भी है। तो नाज़रीन इकराम, ख़ास करके प्रेगनेंसी के दौरान जो है ख़वातीन को कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, इसलिए कि उनके पेट में पलने वाले बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। ख़ास करके जो बड़े लोग हैं, उम्रसीदा लोग हैं या जवान लोग हैं, उनको भी कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, चाय का इस्तेमाल कम करना चाहिए, मुनासिब हद तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन में नाज़रीन इकराम कम से कम जो एक दिन सुबह से लेकर शाम तक आप जो है 3 से 4 कप आप चाय का इस्तेमाल करें या 2 से 3 कप इस्तेमाल करें तो ये मुनासिब हद है, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो सिर्फ़ आप एक टाइम पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह के टाइम पे आप कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करें, दिन के टाइम पे आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। ख़ास करके 12 से लेकर 6 बजे तक के दरमियान जो है आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रात को कॉफ़ी का इस्तेमाल आपने किया तो ये आपकी नींद में खलल डाल सकता है। सुबह को अगर आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल किया तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो नाज़रीन इकराम, ख़ास करके जो लोग नाश्ते में कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी इससे ग्रेज़ करनी चाहिए। कैफ़ीन जो है ख़ास करके वक्ती तौर पे एक्टिव तो करता है, लेकिन अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, ख़ास करके जो है बच्चों का जो है जब ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे की अपनी माँ के पेट में ग्रोथ हो रही होती है, प्रेगनेंसी का दौर चल रहा होता है, अमल का दौर चल रहा होता है, तो उसमें ख़वातीन को ख़ास करके चाय और कॉफ़ी से गुरेज़ करनी चाहिए। क्योंकि ख़ास करके जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, माँ के पेट में बच्चे की जब ग्रोथ 3 माह से ऊपर जब बच्चे की ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो 3 माह जब प्रेगनेंसी के दौरान 3 माह का हो जाता है तो उसके बाद जो है आपको काफ़ी चीज़ों से बचना पड़ता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं किसी टाइम फिर बात करूँगा। ख़ास करके जो है मेडिसिन के हवाले से, उसके अलावा जो है आप जो खाना खाते हैं उसके हवाले से, आप चाय पीते हैं उसके हवाले से, मशरूब आप पीते हैं उसके हवाले से, ये काफ़ी सारा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं मज़ीद किसी टाइम बात करूँगा। तो आज जो है ख़ास करके कैफ़ीन का इस्तेमाल करने वाले लोग, ख़ास करके ख़वातीन और हज़रात जितने भी हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो आप इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन, ख़ास करके उनके लिए, तो ख़ास करके प्रेगनेंसी के दौरान आप चाय का इस्तेमाल बहुत कम करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत कम करें। पहली बात तो यह है कि आप इसको छोड़ ही दें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। उम्मीद है नाज़रीन इकराम कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।